लव जिहाद के नाम पर कोई जिहाद इस्लाम में नहीं है, न कुरान में है, न हदीस में है, न हमारी फ़िक़ह की किताबों में है। लव के माने हैं मोहब्बत करने के, और जिहाद के माने हैं जालिम को ताकत से रोकने के। तो ताकत का इस्तेमाल और प्यार कैसे एक जगह जमा हो सकता है? ये प्रोपेगेंडा है। यूपी में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लीजिए कि लव जिहाद नाम का कोई भी जिहाद इस्लाम में नहीं है। ऐसा शब्द कुरान और धार्मिक किताबों में भी नहीं है। लव का नाम मोहब्बत करना और जिहाद का नाम है जालिम को ताकत से रोकने के लिए। ताकत का इस्तेमाल और प्यार दोनों एक जगह कैसे रह सकते हैं? ये एक प्रोपेगेंडा है। किसी भी इस्लामी स्कॉलर से पूछ लीजिए, लव जिहाद के नाम का कोई जिहाद इस्लाम में नहीं है, न कुरान में है, न हदीस में है, न हमारी फ़िक़ह की किताबों में है। लव के माने हैं मोहब्बत करने के, और जिहाद के माने हैं जालिम को ताकत से रोकने के। तो ताकत का इस्तेमाल और प्यार कैसे एक जगह जमा हो सकता है? ये प्रोपेगेंडा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रविवार को कानपुर पहुंचे थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आगे कहा कि ऐसे कई मामले हैं जो दोनों ही धर्मों के लोगों की तरफ से सामने आए हैं। मैं पूरी बात कहता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं इस तरह के वाक़यात दोनों तरफ से पेश हैं। ऐसे वाक़यात भी हैं कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और बाद में उसके टुकड़े हो गए, उसको झील में डुबो दिया गया। और ऐसा भी हुआ कि किसी गैर मुस्लिम लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी किया, रिश्ता नहीं बना और बाद में यहाँ तक नौबत आ गई। जो भी ये गलती करे वो बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है, वो समाज का बिगड़ा हुआ शख्स है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। रहमानी ने कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हो चुके ईरान और इराक का युद्ध साबित करता है कि वहाँ दोनों जगह एक ही कॉमन कानून था, फिर भी युद्ध हुआ। देश में वैसे ही बहुत से कानून हैं, हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसलिए देश में कोई कॉमन सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। मैं जो अक्सर कानून है वो तो कॉमन ही, मालियात का कानून है, जुर्म और सजा का कानून है, सिर्फ एक पर्सनल लॉ में अलग अलग रखा गया। हिंदू भाइयों का पर्सनल लॉ वो है जो 1955 में बना, वो इस पर अमल करते हैं। यहाँ ईसाइयों का भी पर्सनल लॉ है, पारसियों का भी पर्सनल लॉ है, मुसलमानों का भी अपना पर्सनल लॉ है जो 1937 में बना। और हमारे मुल्क के दस्तूर में आर्टिकल 25 में मुल्क के हर शहरी को इजाज़त दी गई है कि वो अपने मजहब के मुताबिक अमल कर सकता है। और कोर्ट के बहुत से फैसले मौजूद हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ उसमें शामिल है। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड न मुफीद है और न इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए समाज में जागरूकता के साथ समाज सुधार का काम किया जाए। साथ ही हिंदुस्तान में मजहबी दीवार को तोड़कर एक ऐसा गुलदस्ता बनाया जाए जिससे देश और समाज सुंदर हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय समाज में सुधार की बहुत जरूरत है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हालांकि तालीम बढ़ रही है, लेकिन जुल्म भी बहुत बढ़ रहा है। औरतों पर जुल्म होता है, बच्चियों का, मासूम लड़कियों का कत्ल होता है, माँ के पेट में बच्चियाँ दफन कर दी जाती हैं, बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, एक दूसरे का हक हम नहीं देते हैं। तो हमको अपने समाज को बेहतर बनाना चाहिए। सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी सभा में मुस्लिम समाज के लोगों से समाज और देश के प्रति ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया। साथ ही समाज में फैल रही विद्वेष की भावना को समाप्त किए जाने के प्रयास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच पैदा हुई दूरियों को खत्म करना है।